स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखी थी। हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड एट रेस्ट हम स्टडी करते हैं और हाइड्रोडायनेमिक्स में लिक्विड एट मोशन, मतलब लिक्विड मोशन में होता है तब हम पढ़ते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक्स का डेफिनेशन है, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ लिक्विड और फ्लूइड इन मोशन। तो इसमें पहला हम देखेंगे स्टेडी फ्लो। तो स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है? तो स्टेडी फ्लो को ही हम बोल सकते हैं लैमिनार फ्लो और उसे ही बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ऐसे फ्लो मतलब क्या होते हैं? तो इस फ्लो में जो लिक्विड होता है, नहीं तो कोई फ्लूइड होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है तो वो होता है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। मतलब हर एक पॉइंट है, सपोज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ए बी और सी। तो ये लिक्विड जब एक डायरेक्शन में से फ्लो हो रहा है तो ये होगा कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। स्टेडी मतलब ये जो तीनों पॉइंट है वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे और इनका जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। तो देखो, सपोज इस पॉइंट पे आने के बाद अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो रही है, ओके, अभी सी का वेलोसिटी कितना भी रहे, सी का 20 हो 30 हो, लेकिन वो अगर इस पॉइंट पे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और सपोज इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे अगर सी पॉइंट भी, सी मॉलिक्यूल भी आ जाएगा तो भी उसका 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, बी भी आ जाएगा तो भी 30 मीटर सेकेंड हो जाएगा, ए का भी आएगा तो 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट तो इस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, तो इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, एक गिवन पॉइंट पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कौन सा भी एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो। अगर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आके 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ फ्लो होने लगेंगे। यहाँ पे आएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ फ्लो होंगे। वैसे ही देखो, अगर ऐसा फ्लो है, सपोज ये रिवर है और इसमें ऐसे फ्लो हो रहे, अभी ए बी और सी ऐसे मॉलिक्यूल है, वो ऐसे फ्लो हो रहे, तो ये क्या होंगे, स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो। मतलब एक स्टेडी मतलब एकदम सीधा ऐसे वो फ्लो होंगे, मतलब एक ही लाइन में से फ्लो होते जाएंगे तीनों के तीनों। और यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे इसका जो गिवन पॉइंट पे अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे सी पॉइंट पे आएगा तो इसका 20 हो जाएगा, बी भी आएगा तो 20, ए भी आएगा तो 20। इनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, सपोज ए की है 10, बी की है 20, सी की है 30, लेकिन इस पॉइंट पे अगर 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ फ्लो करने लगेंगे। तो इसे ही क्या बोलते हैं, हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो इस जो फ्लो है, स्टेडी फ्लो, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो इस फ्लो में जो ये मॉलिक्यूल्स जो मतलब फ्लो करते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑलवेज पैरेलल होते हैं, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट नहीं करते मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं करते मतलब उनका जो फ्लो है ऐसा ऐसा टेढ़ा नहीं है, मतलब हर एक पॉइंट का फ्लो क्या है, एक ही डायरेक्शन में ना, एक ही डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो इसका जो फ्लो है तो वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो स्ट्रीमलाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, दे नेवर इंटरसेक्ट। तो ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल्स में फ्लो करेंगे, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो,
velocity of flow is less than critical velocity. तो ये जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है वो क्या होता है, लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन इस पॉइंट तक के लिए ये कंसिडर कर लो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम होगा तो ये क्या होता है, स्टेडी फ्लो होता है। सेकेंड फ्लो जो है वो है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। रैंडम डायरेक्शन में वो फ्लो होते हैं, मतलब क्या है, सपोज ये मॉलिक्यूल है, इसका डायरेक्शन अगर ये है तो इसका ये होगा, ये इसका ये, तो सभी क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं और सबका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज चेंजेस। तो सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज चेंज होता जाएगा। ये मॉलिक्यूल आएगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंजेस एट गिवन पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इन सब का जो फ्लो है, सो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस वजह से इसका जो वेलोसिटी चेंज होगा वो क्या होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो में हम पॉइंट्स लिख सकते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव्स, फर्स्ट पॉइंट तो है मॉलिक्यूल्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया एक गिवन पॉइंट है, तो यहाँ पे सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी है और ये सी है। ये तीनों मॉलिक्यूल अगर इस पॉइंट पर जाएंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। स्टेडी फ्लो में कैसे कांस्टेंट था वैसे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहता। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। तो स्टेडी फ्लो में क्या दिखा था, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, और इसमें क्या है, टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम वीसी बोल सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन ये बनाया है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है वीसी इक्वल टू आर एन, और ये है ईटा डिवाइड बाय रो डी। तो यहाँ पे आर एन है रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है, ये रो निकाला है मैंने, रो है डेंसिटी, और डी है डायमीटर ऑफ पाइप, मतलब जिस पाइप में से ये जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो फ्लो कर रहा है, उसका डायमीटर। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू वी सी रो डी डिवाइड बाय ईटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, उसका यूज़ करके आप क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं तो रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकते हो। अभी देखो रेनॉल्ड्स नंबर, एक दूसरा तरीका भी है रेनॉल्ड्स नंबर, अगर लेस देन 1000 होगा, लेस देन 1000 होगा तो फ्लूइड का फ्लो क्या होगा, वो होगा स्टेडी, फ्लूइड का फ्लो होगा
स्टेडी। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 1000 होगा तो फ्लूइड फ्लो होगा टर्बुलेंट होगा। और इसके बीच का पॉइंट, सपोज आर एन, ये आर एन 1000 से क्या है ज़्यादा है और 2000 से क्या है कम है, तो ये क्या है यहाँ पे स्टेडी फ्लो क्या हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो ये बीच का पॉइंट। अभी यहाँ पे क्या है, लेस देन 1000 है, मतलब क्या है वो स्टेडी में है। ओके, अभी स्टेडी पोजीशन में है। और आर एन क्या है 1000 से कम और 1000 से ज़्यादा और 2000 से कम है, मतलब ये क्या कर रहा है, स्टेडी फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में जाने की कोशिश कर रहा है। और आर एन 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। उसके बाद का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को ही क्या बोल सकते हैं हम, फ्लूइड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी का डेफिनेशन पहले देखेंगे। विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ लिक्विड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। तो विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, जिसके वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं, लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। और वो रिलेटिव मोशन क्या एक्सपीरियंस करता है, फ्लूइड को ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है वो हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो देखो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब कि कोई फ्लूइड कितना मतलब विस्कस है। तो अभी देखो हमने एग्जांपल लिया है वाटर और हनी का। तो वाटर अगर आप क्या करोगे, यहाँ से आपने वाटर को ऐसे यहाँ से छोड़ा है और ये क्या हो रहा है, फ्लो होते होते क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। तो वाटर का जो विस्कोसिटी है, मतलब वाटर आप हाथ में लोगे तो आपको चिपचिपा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही कम है। और ये यहाँ पे हनी लिया है, तो हनी का है विस्कस है। तो अगर विस्कस रहेगा तो उसका सरफेस के साथ जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हनी क्या है, वो इजीली फ्लो होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, मोर विस्कस है। तो विस्कस मतलब क्या, विस्कस फ्लो मतलब क्या होता है और नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो फ्लो है वो क्या है, नॉन विस्कस फ्लो है, और ये क्या है, विस्कस फ्लो है, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही कम है, और हनी की विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अभी देखो विस्कस फ्लो मतलब क्या होता है, जिस मैंने बोला विस्कस फ्लो मतलब जिसकी विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। अभी सपोज हम ऐसा 2 लेयर कंसिडर करते हैं, पाइप कंसिडर कर लो ये। ओके, तो यहाँ पे जो सरफेस के पास में अगर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, विस्कस फ्लो है, मतलब विस्कोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। सपोज एग्जांपल ले लो, हनी है, हनी यहाँ से आपने क्या किया है, फ्लो किया है यहाँ से, तो सरफेस है, सरफेस के जो नज़दीक के जो लिक्विड का लेयर होगा वो उसका जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सरफेस के क्या है, पास में है। ओके, उसके बाजू में जो होगा लेयर वो क्या होगा, उससे कम विस्कस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस है, सरफेस की वजह से ये इसका फ्लो क्या हो गया, स्लो हो गया। अभी इसके बाजू में जो फ्लो है उसका थोड़ा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा फ्लो, क्योंकि ये सरफेस से थोड़ा दूर है। और जो मिडल में होगा उसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, मतलब उसका फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। सेम यहाँ पर भी होगा, सरफेस के जो पास है उसका जो फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, उसके बाद का क्या होगा, थोड़ा कम, और मिडल का क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ऑब्वियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 80 होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम हो जाएगा। और इसका सपोज कंसिडर करती हूँ मैं 6 मीटर पर सेकेंड। तो विस्कस फ्लो में क्या होता है, जो सरफेस के नज़दीक का जो लेयर होता है, ये लिक्विड के क्या है, लेयर है, ये हनी है और इसके क्या है, ये लेयर है। तो सरफेस के नज़दीक का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे
थोड़ा दूर होगा तो कम, मिडल का उससे ज़्यादा कम, और यहाँ पे भी सेम होता है। और नॉन विस्कस फ्लूइड मतलब क्या होता है? नॉन विस्कस फ्लो क्या होता है? एक आइडियल फ्लो होता है। आइडियल फ्लो मतलब हमने देखा था वाटर का जो फ्लो है वो क्या है? आइडियल फ्लो है। तो आइडियल फ्लो में क्या होता है? तो यहाँ पे हम सेम, सपोज एक पाइप है और उसमें से हमने क्या किया है? वाटर को फ्लो किया है। तो वाटर क्या है? नॉन विस्कस है। तो नॉन विस्कस में जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी हर एक लेयर क्या होती है? सेम वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रही होती है। ओके, सपोज इसकी वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड भी क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सबकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब सरफेस के नज़दीक का भी होगा लेयर तो भी वो क्या होगा? 10 मीटर सेकेंड के 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही फ्लो करेगा, और उसका मिडल का भी होगा तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही फ्लो करेगा। तो नॉन विस्कस फ्लो मतलब क्या होता है? सभी जो लेयर्स है लिक्विड के, सभी लेयर्स क्या होती है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और उनका जो वेलोसिटी क्या है? सेम है। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि दोनों सबके सब लेयर क्या कर रहे हैं? एक ही वेलोसिटी के साथ क्या कर रहे हैं? फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होता। अभी रिलेटिव मोशन आपने पढ़ा है, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? देखो, अभी सपोज ये एक फ्लो है, वो क्या है? अलग वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, ये अलग वेलोसिटी के साथ, ये अलग वेलोसिटी के साथ। ओके, अभी हम ये कंसिडर करते हैं, ये फ्लो हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ अभी, और ये क्या हो रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। अभी ये फ्लो हो रहा है तो ये इस लेयर को क्या करेगा? सपोज ये एक लेयर है, अभी यहाँ से एक लेयर जा रही है, तो ये जो लेयर है वो क्या करेगा? इस लेयर को इस डायरेक्शन में खींचेगी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ये जो लेयर है वो क्या करेगी? इस लेयर को पीछे की डायरेक्शन में फ्लो करने का, मतलब स्टॉप करने का, रेजिस्ट बोलते हैं ना हम, रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या हो जाता है? रिलेटिव मोशन हो जाता है। तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होता है? यहाँ पे फ्रिक्शन होना स्टार्ट होता है। तो फ्रिक्शन के वजह से ही ये जो इसका फ्लो होता है वो क्या होता है? विस्कस फ्लो होता है। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होता है विस्कस फ्लो में, और यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं होता है। और ये जो फोर्स है, ये जो इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये फोर्स इस लेयर को क्या करेगा? ये लेयर इस लेयर को आगे की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है? कम है। तो ये इसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। इसके वजह से ये आगे जाएगा और इसके वजह से ये क्या करेगा? पीछे जाएगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिव मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स। तो इसको ही क्या बोल सकते हैं आप? विस्कस फोर्स और तो यही है विस्कस फ्लो और नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो आइडियल होता है और विस्कस फ्लो आइडियल नहीं होता है। इसके बाद का टॉपिक है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डेफिनेशन है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो भी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं विथ डिस्टेंस dx, एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ मेजर्ड फ्रॉम फिक्स लेयर। तो फिक्स लेयर पर रखने के बाद फिक्स लेयर के कंसिडर करेंगे, और उसके बाद हम एक एक लेयर देखेंगे, तो उसके बीच का जो वेलोसिटी चेंजेस होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस मेजर्ड किया है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सपोज ये एक फिक्स लेयर है और यहाँ से हमने क्या किया है? ये जो फ्लो है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस dx मेजर्ड फ्रॉम फिक्स लेयर। तो ये फिक्स लेयर और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये है 0.1 मीटर, ये भी है 0.1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो भी 0.1 है। मतलब ये क्या हो गया? सबका जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम है। तो ये हो गया सपोज डेल्टा एक्स। ओके, और ये फिक्स लेयर है, तो यहाँ पे सपोज इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका है 4, इसका 6 और इसका 8 और इसका 10। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो जो चेंज हो रहा है, और ये जो लेयर है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना होगा। सपोज ये जो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है तो क्या करेंगे?
तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट जो लेयर है उसके लिए वेलोसिटी कितना है 2 और डिस्टेंस कितना है 0.1, तो ये आएगा 20 और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा पर सेकेंड, नहीं तो सेकेंड इनवर्स, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये जो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स है ये कब आएगा, जब इन जो ये डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट रहेगा तो आप क्या लिख सकते हो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। लेकिन जब ये कांस्टेंट नहीं होगा, सपोज ये डिस्टेंस कभी 0.1 कभी 0.2 कभी 0.3, अगर ऐसा रहेगा तब आप वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या अज्यूम करोगे, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट लोगे आप डी वी बाय डी एक्स। ओके, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स कब लेना है, जब ये डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा, हर एक लेयर का डिस्टेंस क्या होगा कांस्टेंट होगा, तब लोगे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा तब लोगे डी वी बाय डी एक्स। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखने से पहले हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में बताया गया है तो न्यूटन ने बताया है कि जो ये लिक्विड के जो सरफेस होते हैं, ये दो सरफेस हैं, तो ये दो सरफेस एक दूसरे पर क्या करते हैं, ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं। तो ड्रैगिंग फोर्स लगाते हैं मतलब क्या है, सपोज ये सरफेस क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस पर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब क्या करेगा, ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा। और ये सरफेस इस डायरेक्शन में, ये सरफेस इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये सरफेस क्या है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस ये जाएगा तो ये भी इसको क्या करेगा अपने साथ खींचेगा, मतलब इसको भी क्या करेगा इस डायरेक्शन में खींचेगा। और ये सरफेस अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसको अपने साथ इस डायरेक्शन में खींचेगा। मतलब ये जो दो सरफेस है एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में हो गए दोनों के फोर्स। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है। तो विस्कस फोर्स जो होता है, तो विस्कस फोर्स हम लिखते हैं, तो ये विस्कस फोर्स एफ वी से हम डिनोट करते हैं। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो ये यहाँ पे एरिया क्या है, ये जो सरफेस का एरिया है वो एरिया, तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा एरिया आपको मिलेगा तो उतना, सपोज ये स्केल है, ये दोनों सरफेस है, तो जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एरिया अगर कम है, सपोज ये पेन है, इसका एरिया क्या कम है, तो इसका विस्कस फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे विस्कस फोर्स एरिया पे डिपेंड होता है। और एरिया क्या लिख सकते हैं हम, डी वी बाय डी एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे अगर हमें इक्वल का साइन लेना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर एफ वी और मतलब विस्कस फोर्स क्या है, एरिया पे भी डिपेंड है, और विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स, क्योंकि ये किस पे, ये विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड है, एरिया पर भी डिपेंड है और वेलोसिटी और डिस्टेंस पे भी डिपेंड है। तो हम इसको इक्वल साइन देने के लिए क्या करेंगे, एफ वी इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट ही क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो कांस्टेंट हमें वो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। सो एफ वी इक्वल टू, तो कांस्टेंट क्या है, ईटा इंटू
ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर ईटा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ईटा अगर निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, ईटा इधर आ जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा। तो फिर एफ पी डिवाइड बाय ए इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो ये हो गया हमारा ईटा का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का फॉर्मूला, ये हो गया। अब इसका यूनिट निकालना होगा तो क्या करोगे, ईटा इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और डीवी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर गेट कैंसल और ये एस क्या चला जाएगा ऊपर, मतलब क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी का। सो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डेफिनेशन हम देखेंगे, द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया पे डिपेंड होता है, और पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो ईटा होता है, ईटा वैरीज विथ टेम्परेचर। तो ईटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो टेम्परेचर के साथ भी वैरी होता है। और मोस्ट ऑफ लिक्विड में ईटा अगर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दो तो ईटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता। इन गैसेस ईटा अगर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब टेम्परेचर अगर आप कम कर दोगे तो ईटा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही टॉपिक था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो इसमें लिक्विड में ईटा की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ईटा कम हो जाएगा, और गैस में टेम्परेचर कम होगा तो ईटा ज़्यादा हो जाएगा।